मैं चाहता हूँ कि घरेलू उद्योग योजना को आप लोग ही संभालें, आप लोग ही चलाएं। कितना बड़ा सपना था बापू का कि हमारा हर गांव, हर ग्रामीण आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, समर्थ बने। आज इस सपने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है, पर पूरा तो यह आप लोगों की मदद, आप लोगों के सहयोग से ही होगा। मैंने पहल कर दी, पूरा आप कीजिए। फिर हीरा की ओर देखकर बोले, इस योजना के उद्घाटन के लिए बिसेसर के बाबा से अधिक सही आदमी और कौन हो सकता है भला। पांडे जी बेचारे फिर भौचक। उद्घाटन तो दास साहब को करना था, पर साथ ही दास साहब की सूझबूझ पर मुग्ध भी। बात पूरी की दास साहब ने। गरीबों का हितैषी था विशेषर। उसकी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी इससे। शांति तो तब मिलेगी जब असली हत्यारे को पकड़वाएंगे आप। आगजनी के असली मुजरिम को सूली पर चढ़वाएंगे। शोभ और क्रोध में डूबा हुआ एक स्वर भीड़ में से आया। बोलने वाला साफ दिखाई तो नहीं दिया, पर जिधर से आवाज आई थी उसी दिशा को संबोधित करके दास साहब ने कहा, मैंने कहा ना कि आप मदद कीजिए पकड़वाने में। जाते ही मैं किसी बड़े अफसर को भेजूंगा बयान लेने के लिए। चूकिए मत इस बार, नहीं तो दोषी मैं नहीं, आप खुद होंगे। पहली बार हल्के से क्रोध का पुट उभर आया था दास साहब के स्वर में। पांडे जी ने जल्दी से माइक थामकर सभा समाप्ति की घोषणा कर दी। सभा बर्खास्त हुई। काली झंडी वाले लोग फिर नारे लगाने लगे, झूठे आश्वासन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बिसु की मौत का जवाब चाहिए। पर नारों की आवाज चारों ओर के कोलाहल में डूब सी गई। पांडे जी, दास साहब और हीरा एक ट्रैक्टर में बैठकर जुलूस की शक्ल में घरेलू उद्योग योजना के दफ्तर तक गए। मुख्यमंत्री के फंड से निकाले हुए 50,000 रुपयों का एक चेक हीरा के हाथों से अस्थायी दफ्तर के एक अस्थायी अधिकारी को दिलवाया गया। पांडे जी ने अपने छोटे से भाषण में यह बात साफ कर दी कि विधानसभा में इस योजना के लिए बजट जब पास होगा होगा। अभी तो दास साहब ने अपने फंड में से रुपया निकालकर योजना का शुभारंभ कर दिया है। तालियां बजी, हर्ष ध्वनि हुई और दास साहब जिंदाबाद के नारों से सारा माहौल गूंज उठा। बिसु की मौत के जिस प्रसंग को सुकुल बाबू घर घर में फैला गए थे, वह फिर 4-6 घरों में सिमट गया और बाकी घरों में इस योजना के तहत मिलने वाले रुपयों का हिसाब किताब होने लगा। तीसरे दिन ही मशाल का अंक निकला। उसके प्रथम पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में शीर्ष पंक्ति थी, खेत मजदूरों और हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में दास साहब की सरकार का ठोस और क्रांतिकारी कदम। दास साहब के भाषण की विस्तृत रिपोर्ट देते हुए बड़े विस्तार से इस योजना के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया था। साथ ही इस योजना को अन्य प्रांतों के लिए अनुकरणीय बताया गया था। अधिकारी को चेक देते हुए हीरा की एक बड़ी सी तस्वीर छपी थी। बगल में दास साहब खड़े हैं। चेहरे पर बापू का सपना पूरा करने का सुख संतोष झलक रहा है। पांडे जी ने गांव के घर घर में इस अंक की प्रतियां बंटवा दी, मुफ्त। वैसे तो दास साहब के भाषण की रिपोर्ट कल सवेरे ही सुकुल बाबू को मिल गई थी और उनका सारा दिन काफी बेचैनी में ही बीता था। पर आज सवेरे जब से मशाल का यह अंक देखा है, तब से तो उनके थुल-थुल शरीर में उत्तेजना की लहरें थरथरा रही हैं। उन्हें तो पूरी उम्मीद थी कि इस सभा में ऐसा हुड़दंग मचेगा कि अपनी लाई सारी गोटें अपनी ही धोती में समेट कर वापस ले जानी पड़ेंगी दास साहब को।
बिहारी भाई के साथ बैठकर पूरी योजना बनाई थी सुकुल बाबू ने, और पिछले 5 दिनों से लोगों को भड़काने और तनाव फैलाने में किसी तरह की कसर नहीं रखी गई थी। बिहारी भाई ने भी जिम्मा लिया था इस काम का कि ऐसा माहौल तैयार कर देंगे कि गांव में दास साहब की सभा हो ही ना पाए। थोड़ी मारपीट और खून खराबा होने का डर जरूर था, पर यह कोई खास बात नहीं। यह सब तो चुनाव अभियान का जरूरी हिस्सा हो गया है। बल्कि इस तरह की घटनाओं से सरगर्मी और बढ़ती है, जोश और उत्तेजना फैलती है लोगों में। बस इतना जरूर है कि इस जोश खरोश को अपने पक्ष में मोड़ लिया जाए किसी तरह। और यही आश्वासन बिहारी भाई देकर गए थे। काशी तो उनका भाषण होने के बाद से लौटे ही नहीं, सरोहा में ही डटे हुए हैं। जमीन तैयार कर रहे हैं सुकुल बाबू के लिए। तेज आदमी हैं दोनों, और बिहारी भाई को इस तरह के कामों में कमाल ही हासिल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भरोसे के आदमी हैं दोनों। आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है दोनों पर। सुकुल बाबू के अच्छे बुरे समय में साथ दिया है इन लोगों ने, और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ दिया है। वैसे सुकुल बाबू के मुख्यमंत्री काल में फायदा भी बहुत उठाया है दोनों ने, खासकर बिहारी भाई ने। पर नमक खाकर नमक हरामी कतई नहीं की, बल्कि उसकी अदायगी ही कर रहे हैं संकट के दिनों में। अपना भाषण खत्म करके लौटते हुए जब बिस्सू के घर गए थे सुकुल बाबू, और पता लगा था कि बिस्सू के माँ बाप को बिंदा नाम का कोई आदमी शहर ले गया है, तो उनका माथा ठनका। पता नहीं कहीं दास साहब ने ही तो नहीं बुलवाया। उल्टा सीधा कुछ पढ़ाकर कुछ दे दिलाकर चुप करा दे। इन गरीब लोगों का क्या है, पैसा जेब में पड़ते ही आधा दुख दर्द दूर हो जाता है इनका। और यदि मुख्यमंत्री खुद बुला ले तो फिर तो बस बेच जाएंगे। लगेगा जैसे जन्म सफल हो गया। और दास साहब ने जब बुलाया होगा तो केवल जेब में ही कुछ डाल कर तो रहेंगे नहीं, मुंह में भी जरूर कुछ डाला होगा। अब वही गाते फिरेंगे ससुरे सारे में। बिसु की मौत का हादसा हवा का रुख बदलने में बहुत कारगर हो सकता है, पर निर्भर करता है बस इस बात पर कि कौन कितनी चतुराई से इसे अपने पक्ष में मोड़ ले। कहीं ऐसा न हो कि उनकी थाली में परसा यह भोजन भी दास साहब ही गटक लें। सुकुल बाबू ने मन की यह कचोट बिहारी भाई को बताई तो दूसरे दिन दोपहर तक ही सारी खबर ले आए। बिंदा बिसु का खास दोस्त है, बेहद गुस्सैल और बेधड़क। डरता नहीं किसी से और न किसी का लिहाज करता है। उसकी बीवी रुकमा भी बड़ी बदमिजाज और बदजबान औरत है। शादी से पहले बिसु के स्कूल में पढ़ती थी और बहुत मानती थी बिसु को। बिसु की मौत से दोनों बौखलाए फिर रहे हैं और कानूनी सलाह मशवरा करने के लिए वकीलों के पास गए थे। दास साहब के हाथों बिकने वाला जीव नहीं है वह। सरेआम गालियां देता फिरता है सबको। सुकुल बाबू ने सुना तो काफी कुछ निश्चिंत हो गए। केवल निश्चिंत ही नहीं बल्कि बहुत कुछ आश्वस्त भी, कि बिंदा अकेला ही जुलूस निकाल कर रख देगा दास साहब का। और यह एक तरह से ज्यादा अच्छा होगा। गांव के लोगों में से ही कोई खड़ा होकर धज्जियां बिखेरे तो बात ही दूसरी होती है उसकी। पर वह साला उस दिन भी शहर में ही धकियाता रहा। चाहता तो मजे से हुड़दंग मचाकर सभा में धूल उड़वा सकता था, पर इन गांव वालों के साथ यही मुसीबत है। बस तरंग में काम करते हैं ससुरे। और उस दिन तो पिसू के माँ बाप को भी साथ बांध कर ले गया था। सुकुल बाबू का तो उनके घर तक जाना ही बेकार हो गया था। दास साहब मजे से हीरा को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले आए।
अपने साथ मंच पर बिठाया, उद्घाटन करवाया और आज फोटो पे छप गई। गांव वालों के मन पर तो ठुक गई मोहर। मारने वाले को शहदो और मरने वालों को हमदर्दी, दोनों हाथ में लड्डू। लगता है बिहारी भाई कल लौटे ही नहीं, वरना आते जरूर। असली खबर तो उन्हीं से लगेगी। रेडियो साला कल से दास साहब का भाषण ही गुहार रहा है, जैसे और कोई खबर ही न रह गई हो दुनिया में। जनसंचार के साधनों को अपना भोंपू बनाकर रख दिया है। लगता है कि मशाल के दत्ता बाबू को भी अच्छी डोज दे दी गई है। अब दास साहब का कीर्तन ही हुआ करेगा उसमें भी। सुकूल जी ने बड़ी हसरत भरी नजर से उंगली में पड़े नीलम को देखा। पता नहीं यह भी सुकुलवा की किस्मत बदलेगा या नहीं। लगा था जैसे बिसु ने मरकर हरिजनों के खोए वोट फिर से उनकी झोली में लापट के हैं। पर अब कल से यही लग रहा है कि वे भी दास साहब ही झटक कर ले गए। तभी बिहारी भाई प्रकट हुए। उनके चेहरे पर 2 दिन की भाग दौड़ की पस्ती स्पष्ट उभरी है, साथ ही दास साहब की सभा की कचोट भी। परसों एक तरह से सभा न होने देने का बीड़ा ही उठाकर गए थे यहां से। बीड़ा मुंह का मुंह में ही रह गया। क्या समाचार है? सोफे पर एक और सरक कर सुकुल बाबू ने अपने पास ही जगह बना दी बिहारी भाई के लिए और पूछा, काशी नहीं आया? पान बनवाने रुक गया है मोड़ पर, आता ही होगा अभी। सुकुल बाबू उम्मीद कर रहे थे कि बिहारी भाई खुद ही शुरू करेंगे, पर बिहारी भाई तो एकदम गुम होकर बैठ गए। सुकुल बाबू जानते हैं कि बिहारी भाई की नाराजगी की अदा है यह। सो खुद ही पूछा, सुना है बहुत जमकर हुई दास साहब की सभा, क्या करते रहे तुम लोग? झक मार रहे थे, धूल फांक रहे थे। गांव में खाक के सिवाय और रखा भी क्या है? बिहारी भाई के मन में 2 दिन से जो गुस्सा बलबला रहा था, सुकुल बाबू के इस प्रश्न को सुनते ही फूट पड़ा जैसे। गांव वालों की ओर से विरोध नहीं हुआ। उस समय तो लग रहा था कि बड़ा तनाव है लोगों में। खाक विरोध हुआ? अजीब अहमक है ये साले देहाती भी। परसों सवेरे से कितना समझाया, किस किस तरह तैयार किया, पर दास साहब हीरा के घर चले गए, उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया तो बस निहाल। जुलूस बनाकर गाड़ी के पीछे पीछे ऐसे जा रहे थे जैसे रामचंद्र जी की सवारी जा रही हो। अपने आदमियों से वही नारे लगवाने शुरू कर देते, कुछ तो माहौल गड़बड़ाता। वो सब वहां नहीं हो सकता था। 5 दिन से काशी यही तो समझा रहे थे कि वहां की कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करेगा, हुड़दंग नहीं मचाएगा, काली झंडियां लेकर मौन विरोध प्रकट करेंगे, बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग से। काशी की हूबहू नकल करते हुए बिहारी भाई ने दोहराया और फिर भवक पड़े। गांधी जी के बाद सिर छुपाने को काशी की धोती में ही तो जगह मिली है बेचारी अहिंसा को। हम्म। और उन्होंने गुस्से से सिर झटक दिया। सुकुल बाबू कुछ नहीं बोले, समझ गए कि इस गुस्से का असली कारण जरूर बिहारी और काशी के बीच हुई झड़प है। फिर क्या मालूम था कि दास साहब गाड़ी से उतरते ही सीधे हीरा के घर जाएंगे। हीरा का घर न हुआ साला कोई देव स्थान हो गया, जहां माथा टेके बिना कोई काम शुरू ही ना होता हो। जैसे तैसे कुछ आदमियों को मैंने तैयार किया था, सो मंच के सामने बिठा दिया था जमाकर। वे ही कुछ बोल बाल लिए। तभी मुंह में पान का बेड़ा दबाए और एक हाथ से धोती की लांग उठाए, पसीने में सराबोर काशी प्रकट हुए। मुंह को ऊपर उठाए, पीठ को भीतर ही भीतर साधे हुए उन्होंने सुकुल बाबू से पूछा,
जान लिए वो सब हाल? बहुत भिनभिना रहे हैं बिहारी भाई, इन्हें थोड़ा शीतल करो। और वे पीक थूकने भीतर चले गए। कुछ देर में रुमाल से मुंह पोंछते हुए लौटे। शायद वे मुंह धोकर भी आए थे। कुछ तरोताजा लग रहा था उनका चेहरा। सामने की कुर्सी पर बैठते हुए बोले, हरिजनों के बीच क्रांति करने चले थे, सो मशाल वालों के हिसाब से दास साहब ने करवा दी। अब अपने लिए कोई और उपाय सोचो। काशी के चेहरे पर न तनाव है न तमतमाहट। बहुत हल्के फुल्के ढंग से बात कर रहे हैं और उनका यह रवैया ही बिहारी भाई को जलाकर खाक किए दे रहा है। बिहारी भाई के मुकाबले काशी का दाव भी बहुत नगण्य है इस चुनाव में। शुरू से ही सुकुल बाबू का साथ दिया है, सो देते रहेंगे। पर बदले में बहुत अपेक्षा न पहले कभी थी न अब है। मस्त फक्कड़ आदमी है, एकदम मौजी। सुकुल बाबू मुख्यमंत्री थे तो खूब मौज मजा करने को मिलता था। चार आदमियों के बीच चौधराहट चलती थी, बस इसी में खुश थे वे। पर बिहारी भाई के तो अनेक प्रपंच जुड़े हुए हैं सुकुल बाबू के भविष्य से। कहना चाहिए कि सारे परिवार का भविष्य ही जुड़ा हुआ है एक तरह से। इसलिए यह चुनाव सुकुल बाबू का कम और उनका अपना ज्यादा हो गया है। और यह काशी है कि तमाशा बना रखा है इसको। पर करे क्या, होल तो काशी का ही है सरोहा पर। सुकुल बाबू, भोजन में तो अभी देर होगी, इस बीच कुछ चाचू तो पिलवा दीजिए। बिहारी भाई को ना हो तो कुछ ठंडा पिलवा दीजिए। अरे हाँ हाँ। सुकुल बाबू को जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने बगल में रखी घंटी बजाई तो नौकर चाय की ट्रे के साथ ही प्रकट हुआ। देखो, किशन जानता है कि यह काशी आया है तो चाय तो मांगेगा ही। सुकुल बाबू भूल जाएं, किशन नहीं भूलता। मंद मंद मुस्कुराते हुए किशन ने चाय प्यालों में डाली और एक एक सबको पकड़ा दी। काशी ने दोनों टांगे ऊपर चढ़ाकर कुर्सी पर ही आलती पालती मार ली और चम्मच से चीनी हिलाते हुए बोले, देखो बिहारी भाई, अब इन गांव वालों को बहुत कोसने गलियाने से तो कुछ होगा नहीं। जैसे हैं। फिर एक घूंट चाय का सुड़क कर बोले, तुमने तो उनके लिए कभी कुछ किया भी नहीं, पर बिसु ने तो जब से होश संभाला इन्हीं के लिए मरता खपता रहा था। लेकिन 5 साल पहले जब बिला वजह पकड़कर उसे जेल में डाल दिया था तो सब सांस खींचकर बैठ गए थे। तब तो इमरजेंसी भी नहीं थी, फिर भी किसी ने चूं तक नहीं की। फिर दूसरा घूंट सुड़क कर बात जारी रखी। इस आगजनी की घटना के बाद 1 हफ्ते तक बिसू से कतराते रहे थे हरिजन टोला के लोग। अपने यहाँ आने को भी मना कर दिया था। डरते थे कि ज्यादा मिलेंगे जुलेंगे बिसु से तो कौन जाने उन्हें ही जला मरवा दिया जाए। मेरी तो देखी जानी है सारी बात। तो फिर क्यों सारे दिन आप बखान करते रहते हैं कि क्रांति गांव से आएगी, गांव से आएगी, गरीबों के तबके से आएगी। सो तो ठीक है, जब सही माहौल बनेगा, स्थितियां ठीक ढंग से आकार लेंगी तो आएगी वहीं से क्रांति। यह जमा खातिर रखो तो। हम्म। गर्दन झटक कर बात को परे झड़क दिया बिहारी भाई ने। अरे तुम्हारी हूं हूं से बात नहीं उड़ेगी, समझे? क्रांति जब भी आएगी यहीं से आएगी, हमारे तुम्हारे किए नहीं होने की क्रांति। और इन किराए के जुटाए हुए लौंडे लपाड़ों से तो कभी भी नहीं। अंतिम फैसला दे दिया काशी ने। रहने दीजिए, इन लोगों को आज एक पैसे का फायदा दिखाई दे तो कल के लिए पूरी जिंदगी गिरवी रख देंगे अपनी। ये करेंगे क्रांति। बिहारी भाई का तैश और आक्रोश तिल भर भी नहीं घट रहा है।
सो तो है ही। काशी ने चाय का दूसरा कप भरते हुए कहा, तुम्हारी तरह शास्त्र भी नहीं पढ़े और जेबें भी नहीं भरी हुई हैं बेचारों की। जो कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो, उसे जहां भी दो पैसे दिखेंगे उधर लपकेगा तो सही। तो फिर ठीक है, जोरावर के वोट तो हैं ही दास साहब के, हरिजनों के वोट भी उधर ही जाते हैं। तो फिर यहाँ क्यों मगजपच्ची करने बैठे हैं? अपने अपने घर चलकर सोइए मजे से। 4 साल बाद आँख खोल लेना। सारी बात का उपसंहार करते हुए बिहारी भाई ने कहा और शरीर को एकदम ढीला छोड़कर सोफे की पीठ पर टिका दिया। इतनी देर से सुकुल बाबू चुपचाप ही इन दोनों की बहस को सुन रहे थे। अब एकदम भड़क गए। क्यों बेकार की छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद कर रहे हो? यह बताओ कि रैली की तैयारी कैसी हो रही है। 4 दिन चाहे और ज्यादा ले लो, पर बस ये रैली ऐसी होनी चाहिए कि तहलका मच जाए। सारे हरिजन और खेत मजदूर मौजूद हों उसमें, औरत बच्चों के साथ। बहुत जरूरी हो गया है यह सब। काशी से कहिए आप, वे ही करेंगे इंतजाम। एक रूठे हुए बच्चे की तरह बिहारी भाई ने कहा तो जोर से हंस पड़े काशी। हंसते हुए बोले, भारी कोप है हम पर बिहारी भाई का। फिर जरा ठहर कर बोले, देखो सुकुल बाबू, राजनीति हमारी विचार शून्य तो थी ही, इधर कुछ सालों से आचार शून्य हो गई है। पर राजनीति के नाम पर यह मारपीट और हुड़दंग मचाने वाली गुंडागर्दी हमारे बस की नहीं है। साफ कह देते हैं हम। दोनों हाथ झटक कर अपनी स्थिति साफ कर दी काशी ने। पिछले चुनाव में तो यही सब बहुत किए रहे बिहारी भाई। क्या मिला? हार और बदनामी। फिर आप तो हफ्ते भर से यहाँ जमे हुए थे। कौन सी आचार वाली राजनीति की, बताइए तो सुकुल बाबू को। दास साहब की सभा का इंतजाम करवाते रहे। आहत नहीं हो रहे काशी, बल्कि आनंद ले रहे हैं बिहारी भाई की इन व्यंग्योक्तियों का। हंसकर बोले, अरे दास साहब की सभा में तो आने वाले लोग कम और इंतजाम करने वाले लोग ही ज्यादा थे। हम क्या इंतजाम करते? पर वहां बैठे थे तो किया कुछ जरूर है हमने भी, और ठोस ही किया है। सुकुल बाबू के चेहरे पर स्पष्ट कौतूहल उभर आया और बिहारी भाई चाहकर भी उदासीन नहीं रह सके। पूछा किसी ने कुछ नहीं, पर दोनों की उत्सुक नजरें काशी के चेहरे पर टिक गई। देखो, जोरावर वाले वोट ही सबसे बड़ी ताकत है दास साहब की। 35% सॉलिड वोट, एक नहीं टूटता इनमें से। और क्या, सो तो है ही। इन्हीं के चक्कर में तो इंसानियत को सूली पर चढ़ा रखा है उस गीता के भगत और बापू की औलाद ने। पर तुम उसमें क्या कर लोगे? बचे हुए 65% वोट दिलवा दोगे अपनी आचार वाली राजनीति से या मूक विरोध से? खीज और कुड़न जरा भी कम नहीं हुई बिहारी भाई के स्वर में से। नहीं, उसमें से भी 20-25% तो ले ही जाएंगे दास साहब, इस योजना वोजना के चक्कर में। पर हाँ, इससे ज्यादा वोट नहीं ले जा पाएंगे इस तबके के। सो भी बहुत जोर मारा तो वो इंतजाम हम कर दिए हैं। और अपने इंतजाम से बेहद संतुष्ट होकर उन्होंने डिबिया में से 2 पान निकाले और बाएं गाल में दबा लिए। उंगली से जरा चूना भी चाटा। 35 जमा 25 वाले सीधे से हिसाब के बाद जमा खाते रखने के लिए बचा ही क्या था। सो बिहारी भाई ने शरीर फिर सोफे की पीठ के हवाले किया। लेकिन सुकुल बाबू समझ गए कि काशी के पास है जरूर कुछ कहने के लिए, पर अपनी आदत के अनुसार कहेगा टुंगा टुंगा कर ही। उन्होंने स्वर में आदेश का पुट घोलते हुए इतना ही कहा, काशी,
हमने जोरावर को तैयार कर लिया है खड़ा होने के लिए। आखिरी दिन अपना नामांकन भरेगा। एक धमाका सा करके पीक थूकने के लिए काशी भीतर चले गए। सुकुल बाबू और बिहारी भाई अवाक। काशी की इस बात पर विश्वास किया जा सकता है भला? दास साहब के बूते पर जोरावर मनमानी करता रहा है और जोरावर के बूते पर ही दास साहब अपने पांव के नीचे जमीन महसूस करते हैं। जोरावर विरोध में क्यों खड़ा होगा भला? काशी लौट कर आए तो सुकुल बाबू ने पूछा, तुमने तैयार किया खड़ा होने के लिए और हो गया? हो गया। हम खुद नहीं गए उसके पास, हमने तैयार करवाया। उसे मालूम नहीं कि इन दो घटनाओं के बाद जान फंसी हुई है उसकी दास साहब की मुट्ठी में। यही तो समझाया उसे कि यही रहा तो जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ेगी दास साहब की। पैसा भी दो और अंगूठे के नीचे भी रहो। एक बार जीत कर विधानसभा में पहुंच जा, फिर दास साहब को मुट्ठी में रखना। बस बात गले उतर गई उसके। फिर थोड़ा रुककर बोले, जाट आदमी है, ऊपर से पैसे ने भेजे में गर्मी भर रखी है बुरी तरह। गुलामी करना तो दूर, गुलामी की बात भी रास नहीं आती उसे। फिर दास साहब की इस योजना से बहुत भड़का हुआ है। समझवा दिया उसे कि अब दास साहब जड़ काटने पर लगे हैं। जितना फायदा उठाना था उठा लिया तेरा। हम्म। पूरी तरह विश्वास न होने पर भी दिमाग आंकड़ों में उलझ गया सुकुल बाबू का। स्थिति का एक नया नक्शा उभरने लगा मन में। पर बिहारी भाई बिल्कुल तटस्थ ही है सारी स्थिति से। न विश्वास जम रहा है न कोई नक्शा उभर रहा है। बस अब खेत मजदूरों और हरिजनों को अपनी तरफ करने का काम जोर शोर से करो। योजना का पैसा सरकार से ले और वोट हमको दें। पिछले चुनाव में जैसा हमारे साथ हुआ ठीक वैसा ही दास साहब के साथ भी हो भी जाएगा। यह योजना वोजना ठीक है, बाकी बड़ी निराशा है लोगों में। बड़े दुखी हैं लोग इस सरकार से। लोगों में फैली निराशा की बात से बड़ी आशा जगी सुकुल बाबू के मन में। उत्साहित होकर बोले, अब एक ऐसी रैली करवा दो जैसी इस प्रांत के इतिहास में ना हुई हो। देखते रह जाएं दास साहब भी। पैसा पानी की तरह भी बहाना पड़े तो भी कोई चिंता नहीं। सो काम बिहारी भाई का। पैसा दे देकर लोग जुटा लेंगे ढेरों। आपके समय में इस काम की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है इनकी। किराए के लोग भी सभा रैलियां करवाने में माहिर हैं। पहली बार काशी ने भी जमाया बिहारी भाई को तो डपट दिया सुकुल बाबू ने। वे नहीं चाहते कि इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर किसी तरह का मन मुटाव हो इस समय। जरूरत है इस समय एक होकर मिलकर काम करने की। बिहारी भाई को बढ़ावा देते हुए बोले, हाँ तो इसमें तो कोई शक नहीं। बिहारी भाई ने वो रैलियां और सभाएं करवाई हैं कि मैं तो खुद दंग रह गया। आज शाम की पार्टी मीटिंग है, सबके साथ मिलकर योजना बना डालो और जुट जाओ। वैसे प्रचार तो हो ही रहा है रैली का भी। बिंदा को फोड़ सको तो काम और आसान हो जाए। सुना है बिसु ने जो प्रमाण जुटाए थे आगजनी की घटना के, वे अब बिंदा के पास हैं। पर हाथ नहीं रखने देता ससुरा किसी को। खुद भाग दौड़ कर रहा है इस केस को फिर से खुलवाने की। सुकुल बाबू सुन चुके हैं यह सब बात और कोशिश भी करवा चुके हैं भरपूर। बिंदा को तो बहुत आश्वासन भी दिया कि प्रमाण दे दे। वे सब तरह की मदद करवाएंगे, पैसे से भी और दूसरी तरह से भी। विधानसभा में धज्जियां बिखरवा देंगे और दिल्ली तक तहलका मचवा देंगे। पर वह तो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। इसलिए काशी की बात सुनकर इतना ही कहा, मूर्ख है, अपना हित अहित ही नहीं मालूम उसको।
मूर्ख नहीं है, हंसे काशी। हाँ, आपका हित जरूर नहीं जानता। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और कहानियाँ आप तक पहुँचाने की, आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।